दोस्तों, चार्ली मंगर कहते हैं अगर आप अपनी इनकम को कम खर्च करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सेव करेंगे और उन सेव करे पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। इसका मतलब हमें अमीर होने के लिए 3 चीज करनी है। फर्स्ट, ज्यादा पैसे कमाने हैं। सेकंड, उसमें से ज्यादा पैसा सेव करना है। और तीसरा, उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना है। आप अमीर ज्यादा सेव करने से होते हैं, ना कि ज्यादा कमाने से। चाहे आप जितना भी कमा लो, अगर आप उन पैसों को अननेसेसरी चीजों पर उड़ा देंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए आज हम आपको 6 आसान तरीके बताएंगे जिसकी हेल्प से आप ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव कर पाएंगे, चाहे आपकी सैलरी कम ही क्यों ना हो। तो चलिए अमीर बनते हैं। नंबर 1, बिल्ड सेवर्स माइंडसेट फर्स्ट। आपने सुना ही होगा कि कुछ भी करने से पहले हमें एक फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है कि हम जो भी काम करने वाले हैं उसे करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा क्योंकि आपको भी पैसे सेव करना सीखना है। लेकिन ज्यादातर लोग कुछ महीने तक पैसे सेव तो करते हैं, लेकिन फिर कुछ महीने बाद एकदम से उन पैसों को कहीं और खर्च कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि जिस चीज के लिए मैं सेविंग कर रहा था वहाँ तो मैंने खर्च नहीं किए बल्कि और कहीं खर्च कर दिए जहाँ मुझे नहीं करने चाहिए थे। तो यही गलती आपको नहीं करनी है। आपको जब तक अपनी सेविंग को छूना नहीं है, जब तक जिस चीज के लिए या जिस वजह से आप पैसे सेव कर रहे हैं उस चीज को पा नहीं लेते, एक फाइनल और सॉलिड डिसीजन बना लो कि कुछ भी हो जाए मैं सेविंग को अननेसेसरी चीजों पर खर्च नहीं करूंगा। नंबर 2, सेट अ डेट एंड गोल। अब जब आप डिसाइड कर लोगे कि आपको सेविंग करनी ही है, वजह चाहे कुछ भी हो, अपने उस रीजन को अपना एक गोल बना लो। फिर अपने इस गोल को एक स्पेसिफिक डेट दे दो। जैसे कि आज आपने सोचा कि मैं इस मंथ से अपनी पसंदीदा कार लेने के लिए सेविंग करना स्टार्ट करूंगा, तो आज से ही अगले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद की एक डेट फिक्स कर लो। ये आप पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम पीरियड में आपको अपना गोल अचीव करना है, लेकिन ये एक फिक्स डेट होनी चाहिए कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर इस डेट तक अपना गोल अचीव करना है। अब जितने भी मंथ के अंदर आपको अपना गोल अचीव करना है उस हिसाब से डिवाइड कर लो कि पर मंथ आपको कितना पैसा सेव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2,40,000 रुपए सेव करने हैं तो आपको पर मंथ 20,000 रुपए सेव करने पड़ेंगे। अपने गोल को एक फिक्स डेट और टाइम पीरियड देने से आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके गोल अचीव करने के। नंबर 3, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। ज्यादातर लोग एक गलती कर देते हैं कि उन्हें जैसे ही मंथली पे चेक मिलता है वो सबसे पहले अपने सारे बिल्स पे करते हैं और उन्हें जो जो खरीदना होता है वो खरीद लेते हैं और लास्ट में सेविंग करते हैं। अब से आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको जैसे ही मंथली पे चेक मिले तो सबसे पहले आपने जितना पैसा सेव करने का मंथली गोल बनाया है उतना अपने अकाउंट में सेव करोगे और फिर उसके बाद अपने बिल पे करोगे और बाकी का काम करोगे। सेविंग के लिए आप एक सेपरेट अकाउंट खुलवा सकते हो और इस अकाउंट का डेबिट कार्ड मत बनवाना, ना ही नेट बैंकिंग चालू करवाना, और हो सके तो अपने घर से जितना दूर हो सके उतना दूर खुलवाना, क्योंकि डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग नहीं होने से आप सेविंग का पैसा नहीं निकाल पाओगे। फिर आपको पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और इस वजह से आपके पैसे सेव ही रहेंगे और आप अननेसेसरी चीजों पे खर्च नहीं करोगे। नंबर 4, फॉलो दी 30 डेज रूल। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज पसंद आई और आपने वो चीज खरीद ली क्योंकि उस टाइम आपको वो डिसीजन सही लगा, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद या महीनों बाद आपको लगता है कि आपने अपना फालतू में पैसा वेस्ट कर दिया ये चीज लेकर। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ चीज खरीदते हैं, फिर कुछ टाइम उसे यूज भी करते हैं, लेकिन वही चीज कुछ टाइम बाद एक कोने में पड़ी रह जाती है और हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। अब ये गलती दोबारा ना करो, इसलिए हम आपको 30 डेज रूल बता रहे हैं। तो इस रूल में ऐसा करना होता है, आपको कभी भी लगे कि आपको कोई चीज खरीदनी जरूरी लग रही है, उस वक्त रुक जाओ, उस वक्त उस चीज को मत खरीदो, 30 दिन का वेट करो। और अगर 30 दिन के बाद भी आपको वो चीज खरीदना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है तो उस चीज को खरीद लो। अब इससे होगा ये कि आप सिर्फ वही चीज खरीदोगे जो चीज इम्पोर्टेंट है और आपका पैसा फालतू की चीजों पर खर्च नहीं होगा। नंबर 5, कट डाउन अननेसेसरी स्पेंडिंग। कई बार हम अपने पैसे जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि इमोशन के हिसाब से खर्च करते हैं और ज्यादातर फालतू और अननेसेसरी चीजों में ही खर्च करते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना हो सके उतना फालतू की चीजों पर पैसा कम से कम खर्च करो। मतलब कि अगर आपको बाहर खाना खाने की आदत है तो घर का खाना खाने की आदत डालो। इस हैबिट से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपका पैसा भी बचेगा।
फालतू की पार्टी से दूर रहो। जहाँ आपको लगे कि इन लोगों को कुछ काम नहीं है सिवाय पार्टी करने के, तो उन लोगों से दूर रहो। वही पार्टी या फंक्शन अटेंड करो जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ जाना जरूरी है। बाकी ऑफिस पार्टी से या दोस्तों की ड्रिंक पार्टी से भी दूर रहो। और कभी कभी ऐसा भी सोचा करो कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होता या बहुत ही कम होता तो तब भी मैं यह चीज खरीद रहा होता या कर रहा होता। इसलिए अपने पैसों को लेकर थोड़ा समझदार बनो और शो ऑफ और अननेसेसरी चीजों से दूर रहो। नंबर 6, सेट अ बजट। हर मंथ के स्टार्टिंग में ही जब आपको सैलरी मिले तो आप शुरुआत में ही एक बजट बना लो। डिसाइड करो कि आप कहाँ कितना पैसा खर्च करोगे और कहाँ खर्च नहीं करोगे। मतलब कि आप अपने घर खर्च में, रोज की ट्रैवलिंग में, अपने पर्सनल खर्चे में या बाकी के खर्च में कितना पैसा खर्च करोगे और कितना पैसा सेव करोगे। अपने खर्चों और जरूरत के हिसाब से अपना हर महीने का एक बजट बना लो। इससे आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ और कितना पैसा खर्च करना है और कहाँ पैसा खर्च नहीं करना है। बजट की आदत काफी अच्छी होती है और वैसे भी आपको अपने पैसों का हिसाब किताब रखना आना चाहिए। यह आपको लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प करेगा, आपके पैसों को वेस्ट करने से बचाएगा और आपको सेविंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये थे 6 इजी वे टू सेव मनी फास्ट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या पसंद नहीं आया। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।